कहानी कुएं से आती आवाज। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिस गांव की ये घटना है वहां आज भी रात 12 बजे एक कुएं से आवाज आती है। और कहते हैं, अगर किसी ने उस आवाज को सुन लिया तो अगली रात वो आवाज उसका नाम लेकर बुला। और उस रात अर्जुन ने वही गलती कर दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। उसके पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें आधी कुएं की दीवारों में समा चुकी थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात के ठीक 12 बजे उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। 15 साल पहले सावित्री नाम की एक औरत उसी कुएं में गिरकर मर गई थी। लेकिन कुछ लोग कहते थे वो हादसा नहीं था, उसे धक्का दिया गया था। पहला डर। एक रात 19 साल का अर्जुन अपने दोस्तों की चुनौती पर उस कुएं के पास गया। सबको लगा वो सिर्फ डराने वाली अफवाह है। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर झांका। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। लेकिन तभी नीचे से धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर झांका, कुछ नहीं था। उसके दोस्त हंसने लगे। उन्हें लगा वो डर गया। लेकिन अर्जुन जानता था, उसने वो आवाज सच में सुनी थी। दूसरा मोड़। अगली रात अर्जुन अकेला वापस आया। उसे सच जानना था। रात के ठीक 12 बजे उसने कुएं के अंदर देखा। पानी की सतह पर हल्की लहर उठी और फिर धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर आने लगा। सफेद, झुर्रीदार और बिना आंखों के। अर्जुन पीछे हट गया। लेकिन तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई, तुमने मुझे देखा है, अब तुम जाओगे नहीं। उसका फोन हाथ से गिर गया। स्क्रीन बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज रह गई। क्लाइमेक्स। अगली सुबह अर्जुन घर नहीं पहुंचा। पूरा गांव उसे ढूंढने निकला। जब लोग कुएं के पास पहुंचे, वहां उसका मोबाइल पड़ा था, लेकिन अर्जुन नहीं। गांव वालों ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। पानी पहले से ज्यादा भरा हुआ था और सतह पर 2 चेहरे दिखाई दे रहे थे, एक सावित्री का और दूसरा अर्जुन का। दोनों आंखें बंद, जैसे किसी और का इंतजार कर रहे हों। डरावना अंत। आज भी उस गांव में रात 12 बजे कुएं से 2 आवाजें आती हैं। एक मदद मांगती है और दूसरी किसी को नीचे खींच लेती है।